आकाश फैलाया जा चुका है। समुद्र अपनी सीमाओं में इकट्ठे कर दिए गए हैं। दिन पर प्रकाश का शासन स्थापित है, रात पर चांद का अधिकार है। फिर भी जल अब तक खाली है, शांत, प्रतीक्षा में। तब परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के विस्तार में उड़ें। और बाइबल में पहली बार जीवन गति करता है। यहाँ प्रयुक्त इब्रानी शब्द प्रचुरता का संकेत देता है। सिर्फ अस्तित्व नहीं, बल्कि झुंडों में भर जाना, तेजी से बढ़ना। जल एक प्राणी को ग्रहण नहीं करता, वह जीवन से उमड़ पड़ता है। स्थिरता की जगह गति ले लेती है, मौन की जगह ध्वनि। उत्पत्ति 1 पद 21 कहता है, परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों की सृष्टि की। इब्रानी शब्द है तन्नीनिम, और यहीं से रहस्य आरंभ होता है। तन्नीनिम का अर्थ हो सकता है विशाल समुद्री जीव, लेकिन पवित्र शास्त्र के अन्य स्थानों पर यही शब्द समुद्री दानवों के लिए भी प्रयोग हुआ है। ड्रैगन, गहराइयों के रहस्यमय और विशाल प्राणी। भजन संहिता 74 और यशायाह 27 में इसी प्रकार की भाषा अराजक समुद्री शक्तियों का वर्णन करती है। तो यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति केवल बड़े समुद्री जानवरों का वर्णन कर रही है, व्हेल, विशाल समुद्री जीवन। दूसरे मानते हैं कि यहाँ एक गहरा संकेत है। प्राचीन निकट पूर्व की कथाओं में समुद्री राक्षस अराजकता का प्रतीक थे, लेकिन उत्पत्ति एक साहसी घोषणा करती है। परमेश्वर ने उन्हें बनाया। कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रतिद्वंद्वी देवता पराजित नहीं हुआ, सिर्फ आज्ञा और सृष्टि। आसपास की संस्कृतियों में अराजक शक्तियां देवताओं को चुनौती देती थीं, लेकिन उत्पत्ति में यहां तक कि बड़े समुद्री जीव भी रचना की योजना का हिस्सा हैं। न शत्रु, न खतरा, सिर्फ सृजित प्राणी। यह अंश चुपचाप भय को तोड़ देता है। फिर कथा ऊपर की ओर मुड़ती है। पक्षी पृथ्वी के ऊपर उड़ें। जो आकाश अब तक खाली था, वह पंखों की धड़कन से भर जाता है। दूसरे दिन जो क्षेत्र बनाया गया था, 5वें दिन वह जीवन से भर दिया गया। संरचना अब बसाई जा रही है। इस पैटर्न को देखिए। दूसरे दिन नीचे जल और ऊपर आकाश। 5वें दिन जल और आकाश जीवों से भर दिए गए। उत्पत्ति बेतरतीब नहीं है, यह स्थापत्य की तरह सटीक है। पहले आकार, फिर भराव, पहले क्षेत्र, फिर उसके निवासी, फिर एक उल्लेखनीय क्षण आता है। पहली बार परमेश्वर आशीष देता है, फलो और बढ़ो। यह पवित्र शास्त्र की पहली आशीष है। जीवन दुर्घटना नहीं है, उसे नियुक्त किया गया है। यह आशीष केवल प्रजनन तक सीमित नहीं है, यह फलने फूलने का संकेत है, विस्तार का, उद्देश्य का। जीवन को बढ़ना है, फैलना है। जहां खालीपन था वहां भर जाना है। उत्पत्ति 1 पद 2 को याद कीजिए। गहराई पर अंधकार था, रूपहीन जल था। अब वही जल जीवन से भर उठा है। गहराई अब मौन नहीं है, वह धड़क रही है। अराजकता पालना बन गई है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि जीवन महासागरों में उत्पन्न हुआ। जटिल समुद्री जीव भूमि के प्राणियों से बहुत पहले विकसित हुए। उत्पत्ति भी भूमि के जीवों से पहले जल को भरते हुए दिखाती है। यह विकास की प्रक्रिया का विवरण नहीं देती, लेकिन क्रम ध्यान आकर्षित करता है। पहले जल का जीवन, फिर भूमि का। समुद्र हमेशा अनिश्चितता का प्रतीक रहा है, गहराई का, अज्ञात का। लेकिन उत्पत्ति में अज्ञात भी आज्ञा मानता है। गहराइयां भी परमेश्वर के आदेश पर जीवन उत्पन्न करती हैं। कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। फिर भी कुछ अब तक अनुपस्थित है। समुद्र गतिमान है, आकाश जीवित है, लेकिन भूमि शांत है। तीसरे दिन से तैयार खड़ी है। वनस्पति बढ़ रही है, लेकिन अभी कोई पशु उस पर नहीं चलता, और कोई ऐसा नहीं जो उसकी छवि धारण करे। उत्पत्ति किसी चरम की ओर बढ़ रही है। पैटर्न और गहरा होता जा रहा है। रचना अधिक जटिल हो रही है, अधिक संबंधपूर्ण, अधिक उद्देश्यपूर्ण, और बहुत शीघ्र भाषा बदलने वाली है। 5वें दिन परमेश्वर आज्ञा देकर रचना करता है। जल उत्पन्न करे,
लेकिन अगले दिन शब्द बदल जाते हैं। आओ हम मनुष्य बनाएं। यह हम कौन है और छवि में बनाए जाने का अर्थ क्या है? समुद्र जीवित है, आकाश जीवित है, लेकिन पृथ्वी अब भी प्रतीक्षा कर रही है। अगले एपिसोड में हम उत्पत्ति अध्याय 1 के चरम तक पहुंचेंगे। सिर्फ जीवन की रचना नहीं, बल्कि समानता की, परमेश्वर की छवि।